हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट 5 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जिनमें से पहला है बेस्ट फर्स्ट पार्सिंग। क्या होती है बेस्ट फर्स्ट पार्सिंग? तो इसकी मैं इनके शॉर्टकट में आपको डिफिनीशंस वगैरह बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको ब्रीफ में पढ़ लीजिएगा। तो बेस्ट फॉर पार्सिंग क्या है? एन एल्गोरिथम दैट अटेम्प्ट टू एक्सप्लोर हाई प्रोबेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूएंट फर्स्ट इज कॉल्ड BFP, यानी कि बेस्ट फॉर पार्सिंग। तो क्या होती है बेस्ट फॉर पार्सिंग? बेस्ट फॉर पार्सिंग जो है एक तरह की एल्गोरिथम है जो कि हायर प्रोबेबिलिटी वाले कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि घटक को पहले एक्सप्लोर करने में मदद करती है। उसे हम बेस्ट फॉर पार्सिंग एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। इसको आप पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी लॉन्ग में आप ब्रीफ में पढ़ लीजिएगा। मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए क्या होती हैं चीज़ें। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप ना करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट की बात करें तो ये आता है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? देखिए, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? द टर्म ऑफ रैंडम वेरिएबल विच में रेंज ओवर प्रेडिफाइंड सेट ऑफ वैल्यू। देखिए, सेट ऑफ वैल्यू, प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी एक तरह का के रैंडम वेरिएबल होते हैं। जैसे कि आपने कोई सिक्का उछाला तो उसमें हेड या टेल आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से यही जो प्रोबेबिलिटी होती है इसको हम बोलते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है इन NLP। द टर्म ऑफ रैंडम वेरिएबल विच में रेंज ओवर प्रीडिफाइंड सेट ऑफ वैल्यूज any number between 0 and 1 indicates some degree of uncertainty. Okay, any number between 0 to 1 इंडिकेट सम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या? प्रोबेबिलिटी जो है रैंडम वेरिएबल्स हैं, ठीक है। रैंडम वेरिएबल जो कोई आप आ सकते हैं उन्हें हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसके बाद बात करें तो बायर्स रूल की, ये किसकी? बायर्स रूल की। तो ये क्या होते हैं? इसमें क्या करते हैं हम? डिटरमाइन करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम बायर रूल के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी होती है। प्रोबेबिलिटी अगर ऑफ ए बी हमें अगर इसको डिफाइन करना है, यानी कि इसे डिटरमाइन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये क्या है? एक तरह की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अगर इसको हमें डिटरमाइन करना है तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू ए को यहाँ पे अपर में रखना है और मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। जो मतलब जैसे कि मैंने इवेंट ले लिया है, क्या लिया है? एक तरह का इवेंट ए लिया है और एक इवेंट बी लिया है। अब इवेंट ए की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, मान ली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने यहाँ लिख दी और प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे बी लिख दी, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी हो रही हैं। तो अब मुझे इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बायर्स रूल क्या बताता है? हमें इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकालना है वो बताता है। सो फ्रेंड, बायर रूल का यूज करके हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है इसका फार्मूला। आप इस फार्मूले को देख लीजिएगा और आप इसको एग्जाम में लिख के आइएगा अगर आपसे बायर रूल पूछ रहा है। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये पूछ रहा है स्कोप एंड एम्बिग्यूटी इन NLP, यानी कि स्कोप और एम्बिग्यूटी क्या होती है। तो उसके बाद हम देखते हैं। तो स्कोप की अगर बात करें तो स्कोप डिफाइन द रीजन इन विच दैट वेरिएबल इज वैलिड। देखिए, स्कोप का मतलब क्या होता है कि ऐसा वर्ड जहाँ पे वह चीज़ वैलिड हो जाए उसी को हम स्कोप कहते हैं। मान लीजिए आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, अगर उस जगह पे वैलिड ही नहीं है तो आपका वो करने का कोई मतलब ही नहीं, मतलब वहाँ पे उसका कोई स्कोप ही नहीं है। तो स्कोप का मतलब यही है कि ऐसा रीजन जहाँ पे कोई भी वेरिएबल वैलिड हो जाए उसको हम बोलते हैं स्कोप, ठीक है। स्कोप क्या है? जहाँ पे वह चीज़ वैलिड हो कि हाँ हम यहाँ पे कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्कोप। एम्बिग्यूटी की बात करें तो एम्बिग्यूटी क्या है? एम्बिग्यूटी ऑफ हैविंग मोर देन वन मीनिंग ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन मोर देन वे अदर वे, ठीक है। देखिए, एम्बिग्यूटी का मतलब ये होता है कि एक वर्ड के जो होते हैं, मान लीजिए एक मीनिंग है, ठीक है, एक मीनिंग है तो उसके अलग अलग डिफरेंट टाइप के उसके मान लीजिए एक तरह की स्पेलिंग कोई हो गई, मुझे याद नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई एक तरह की स्पेलिंग हो गई तो उनके अलग अलग टाइप के जो मीनिंग होती हैं। स्पेलिंग मान लीजिए सेम, उनकी स्पेलिंग जो है सेम, मतलब ए बी दोनों की स्पेलिंग है, जैसे कि ए बी मान लीजिए दोनों की स्पेलिंग है, तो इनके लेकिन मीनिंग जो है अलग रहती हैं, अलग अलग मीनिंग रहती हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं कि वो एम्बिग्यूटी है। क्या है? इसमें एम्बिगुअस वर्ड्स का यूज किया गया है तो उसे हम बोलते हैं कि ये एम्बिग्यूटी है। और उनको समझना ही हमारे क्या है? एम्बिग्यूटी कहलाता है। क्या है? उन वर्डों को समझना
इन मोर देन वन वे, इन मोर देन वन वे, अलग अलग तरीकों से समझना ही हमारा एम्बिग्विटी कहलाता है। एक्सप्लेन द प्रोबेबिलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, एक्सप्लेन द प्रोबेबिलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये क्या होती है? अगर इसकी बात करें देखिए, दैट एसोसिएट अ प्रोबेबिलिटी विथ ईच रूल जनरेट द सेम set of phrase for a text that corresponding context free grammar does and assign a probability to each parse। ठीक है, मतलब क्या है probabilistic context free grammar? that associate a probability with each rule, मतलब कि जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है अगर उनको आप एसोसिएट करके किसी भी लैंग्वेज में अप्लाई करते हैं तो वह ऐसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपकी प्रोबेबिलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करें तो ये है बेस्ट फर्स्ट पार्सिंग, बेस्ट फर्स्ट पार्सिंग, ये पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, बेस्ट फर्स्ट पार्सिंग वही है, क्या है? एन एल्गोरिथम दैट अटेम्प्ट टू एक्सप्लोर द हायर प्रोबेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूएंट फर्स्ट, इसको आप पढ़िएगा, इसको मैंने सेकंड में दोबारा लिख दिया है। नेक्स्ट में बात करें तो अगला है वर्ड सेंस। क्या होती है वर्ड सेंस? तो वर्ड सेंस की बात करें, देखिए वर्ड सेंस का मतलब है वर्ड सेंस, या इसको हम इसी में पूछ सकता है वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन। ठीक है, डिसएम्बिगुएशन भी इसको पूछ सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वर्ड सेंस या वर्ड डिसएम्बिगुएशन एक ही बात है। इसको WSD भी लिख सकता है, व्हाट इज WSD ये भी आ सकता है, तो आप पढ़ लीजिएगा इसको। ये क्या है? इज द एबिलिटी टू डिटरमाइन विच मीनिंग ऑफ वर्ड इज एक्टिवेटेड बाय यूज ऑफ वर्ड इन अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। देखिए अगर हमारी कोई आपका पर्टिकुलर कंटेक्स्ट है तो आपकी जो भी मीनिंग ऑफ वर्ड जहाँ पे सुइटेबल हो उसी को हम बोलते हैं वर्ड सेंस, मतलब कि जहाँ पर जैसा वर्ड का सेंस आ रहा है वैसी मीनिंग आप अगर फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो उसे बोलते हैं कि यहाँ पे वर्ड सेंस। ठीक है, उसी को हम वर्ड सेंस बोलते हैं। कोई भी कॉन्टेक्स्ट है उसमें अगर जो भी वहाँ पे सुइटेबल है उसका सेंस निकालना, उस वर्ड का सेंस निकालना ही वर्ड सेंस कहलाता है। आप इसकी डिफिनीशन पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट में बात करें तो ये आता है POS यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग। तो टैगिंग क्या है? देखिए टैगिंग का मतलब क्या होता है? फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड। क्या होता है टैगिंग का मतलब क्या होता है? फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई हो, स्टैटिक्स हो, या उनकी फ्रिक्वेंसी जो है मतलब वो कई बार आए हों, उन्हीं को हम टैगिंग कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में टैगिंग वही क्या है? टैगिंग अप्रोच इट इंक्लूड्स फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, फाइंड आउट मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टैग फॉर द स्टैटिक वर्ड्स इन यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब कि ऐसा वर्ड को फाइंड आउट करना जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, जिनकी प्रोबेबिलिटी हाइयर हो, मतलब उनको जो है एक से ज़्यादा बार यूज किया गया हो, उसे हम बोलते हैं कि वहाँ पे स्पीच टैगिंग में हम उसे यूज करते हैं। मतलब जिनकी हायर यूजिंग हो उसको हम स्पीच टैगिंग में यूज करते हैं। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो मैंने एक वर्ड ले रखा है, जैसे हीट हो गया, वाटर हो गया, इन ए लार्ज वेसल, हीट वाटर इन अ लार्ज वेसल, ये दिए है। अब इसमें ये वर्ड है, अब इसमें ये टैग है, इनमें कौन क्या चीज़ है वो लिखे, जैसे वर्ब, ये नाउन हो गया, पेज ऑफ प्रेडिकेट हो गया, ये डिटर्मिनेटिव, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। जैसे हीट क्या है? एक हमारे की एक वर्ब मतलब कि एक क्रिया है। ठीक है, एक वर्ब है, इसलिए हम वर्ड टैग पे इसको यूज करते हैं, हीट को, वाटर इन अ लार्ज वेसल। ठीक है, इस तरह से हम टैगिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट में बात करें तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ए टर्म ऑफ रैंडम वेरिएबल विच में रेंज ओवर अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ए टर्म ऑफ रैंडम वेरिएबल मतलब वही है जो पीछे बताते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? जो टर्म ऑफ रैंडम वेरिएबल जिनमें बार रैंडम वेरिएबल जिनमें आप डिफाइन ना कर सकें कि इसके बाद यही आएगा, जिनको आप डिफाइन ना कर सकें उन्हें हम बोलते हैं कि वो वहाँ पे रैंडम वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ये आपका 2 नंबर में पूछ सकता है, 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और इसके बाद फिर वही एम्बिग्यूटी को भी आप पढ़ लीजिएगा। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए वर्ड फ्रॉम इन मोर देन वन वे इज नोन एज एम्बिग्यूटी। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।